औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 दुआ कुरानी अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये दुआ पढ़ लीजिए। पहले सूरह कौसर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये दुआ है, ए अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ मुस्तहदी और बुखल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज़ के बोझ से और लोगों के दबाव से। यानी क्या? फ़िक्र और गम से अल्लाह की पनाह चाहते हैं हम, कोई फ़िक्र नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की पनाह चाहते हैं आजिज़ी और सुस्ती से, बीमारियों से बच जाएंगे, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली से, यानी हम कमज़ोर नहीं, बहादुर। और बुखल से मुराद होता है कि कंजूसी करना, पैसे से कंजूसी करना, किसी की तारीफ ना करना। और तेरी मैं चाहता हूँ कर्ज के बोझ से, कर्ज का बोझ से अल्लाह सबको बचाए, कर्ज सबके उतर जाए, और लोगों के दबाव से, लोगों के प्रेशर से। हमारे पास सिर्फ अल्लाह का प्रेशर होना चाहिए, हम अल्लाह के गुलाम हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। यकीनन पूरी कायनात रसूल अल्लाह की गुलाम है। मौला है अली भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुलाम है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुलाम है रसूल पाक के। हज़रत अली फरमाते हैं कि लोगों में बुराई तलाश ना करो, अपने अंदर बुराई तलाश करो, और लोगों के अंदर अच्छाई तलाश करो। हम उल्टा करते हैं, हम लोगों के अंदर बुराई तलाश करते हैं और अपने अंदर अच्छाई। ये बहुत गलत बात है। हमेशा दूसरों में अच्छाई तलाश करनी चाहिए। तो ये सवाल है कंपनी लॉ के। इमरान, जावेद, मोहसिन, जहीर और माजिद ने एक कंपनी बनाई, असद को पैसे दिए और उससे काम करवाया। अब सवाल ये है कि जब असद ने काम कर दिया और असद ने की वर्किंग से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया और आरओसी ने दे दिया। आरओसी कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। तो कंपनी बन गई, ठीक है ना। तो अब उनके स्टेटस बताइए। देखिए, इमरान, जावेद, मोहसिन, जहीर और माजिद ने कंपनी बनाई है, तो ये तो प्रमोटर्स हैं, और असद प्रमोटर नहीं है, उसने पैसे लेके काम किया है, ठीक है। असद प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर है जावेद, इमरान, मोहसिन एंड जहीर। कंपनी बनने से पहले प्रमोटर बहुत पावरफुल होते हैं, और कंपनी के बनने के बाद प्रमोटर की वैल्यू जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। इमरान, जावेद, मोहसिन, माजिद ने कंपनी बनाई। असद एक्सपर्ट था, और उन्होंने असद ने डॉक्यूमेंट्स बनाए, रजिस्ट्रेशन मिल गई आरओसी से। आरओसी कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जो कंपनी को रजिस्टर करता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर है, एसएससीपी में काम करता है, ठीक है। इमरान और जहीर ने कंपनी में पैसे लगा दिए, और जावेद, हम पूछे जावेद, इमरान, मोहसिन, जहीर का स्टेटस क्या है और असद का स्टेटस क्या है। तो ये प्रमोटर्स हैं, जावेद, इमरान, मोहसिन, जहीर एंड माजिद, ये प्रमोटर्स हैं, इन्होंने कंपनी बनाई। असद प्रमोटर नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उससे पैसे लिए। मेंबर कौन है? इमरान और जहीर है, क्योंकि इमरान और जहीर ने कंपनी में पैसे लगाए। बाकी जावेद ने, मोहसिन ने और माजिद ने पैसे नहीं लगाए, तो वो प्रमोटर ही है, मेंबर नहीं बने, ओनर नहीं बने। और इमरान और जहीर प्रमोटर भी है और मेंबर भी है, क्योंकि मेंबर इसलिए है कि उन्होंने पैसे लगाए। तो जो पैसे लगाएगा वो बादशाह, जो कंपनी बनाएगा वो प्रमोटर। प्रमोटर की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब इसका मतलब है कि कंपनी बनने के बाद इमरान और जहीर पावरफुल है, बाकी जो है मोहसिन, जावेद और माजिद ये प्रमोटर थे। टाटा बाय बाय। इमरान, मोहसिन, जहीर, माजिद ने कंपनी बनाई। असद उसमें एक्सपर्ट है, डॉक्यूमेंट्स बनाए, कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिल गई। वसीम और जहीर ने और इमरान ने पैसा लगा दिया। प्रमोटर्स ने नाम दिए इमरान, कमाल, इरफान का डायरेक्टर के तौर पे। अब आपसे इनके स्टेटस के बारे में पूछा है, तो प्रोमोटर्स जावेद, इमरान, मोहसिन, जहीर एंड माजिद है, ठीक है। असद आउटसाइडर है, कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोमोटर नहीं है। मेंबर जो है 3 लोग हैं, इमरान, वसीम और जहीर, क्योंकि इन्होंने पैसे लगाए। डायरेक्टर इमरान, कमाल, इरफान है, क्योंकि प्रोमोटर्स ने इनके नामों को रिकमेंड किया है डायरेक्टर के लिए। याद रखिए, डायरेक्टर जब तक नहीं आप बनाएंगे उस वक्त तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, ठीक है ना। डायरेक्टर के नाम प्रोमोटर्स देते हैं आरओसी को। आरओसी गवर्नमेंट का ऑफिसर है, एसएससीपी में काम करता है।
अगर आप उनके नाम नहीं देंगे तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। ये जावेद, इमरान, मोहसिन, ये ज़हीर वगैरह ये सब प्रमोटर हैं, इस सवाल में हैं। असद जो है उससे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल गया। इमरान, वसीम, ज़हीर ने इन्वेस्टमेंट भी कर दी। प्रमोटर ने इमरान, कमाल और इरफान के नाम डायरेक्टर के तौर पे दे दिए। और वो इनके स्टेटस पूछ रहा है तो क्या है, इमरान, जावेद, मोहसिन, ज़हीर, माजिद, ये सब उन्होंने कंपनी बनाई है और असद प्रमोटर नहीं है। मेंबर जो है वो इमरान, वसीम और ज़हीर है कि उन्होंने पैसे लगाए हैं। डायरेक्टर इमरान, जमाल नहीं, कमाल है। ये इमरान, कमाल और इरफान डायरेक्टर हैं, ठीक है। और चेयरमैन जो है वो इन तीनों में से कोई बनेगा, इमरान, कमाल और इरफान में से, क्योंकि चेयरमैन के लिए ज़रूरी है कि वो पहले डायरेक्टर हो। और चेयरमैन कंपनी बनने के बाद भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कंपनी जब बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, उस वक्त आप ROC का उसको नाम दें। कंपनी बनाने के बाद भी आप चेयरमैन बना सकते हैं, ठीक है ना। जब आगे पढ़ेंगे CEO का नाम तो देना पड़ता है कंपनी बनाते वक्त, ROC मांगता है। बहुत डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रमोटर को सबमिट कराने होते हैं डायरेक्टर्स के लिए। तो ये प्रमोटर्स डायरेक्टर के नाम रिकमेंड करते हैं और ROC को देते हैं। ROC कहता है कि आपने नाम तो दे दिए, अब इन लोगों के जिनके नाम है उन लोगों से आप लिखवा के दें कि वो डायरेक्टर बनने को तैयार हैं। ये डायरेक्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्टर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। तो वो ROC देखना चाहते हैं कि लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। तो वो अपनी कंसर्न में लिखे कि मैं डायरेक्टर में लिखूंगा, आई एम सैयद अब्बास अब्दी, सन ऑफ डिविजन अब्दी, CNIC नंबर दिस रेजिडेंट मुस्लिम, जो है हियर बाई एग्री दैट आई एम विलिंग टू एक्ट एज डायरेक्टर इन द XYZ कंपनी, और साइन वाइन करके दूंगा, ठीक है ना। ये भी लिख के दूंगा मैं किसी प्रेशर में आके डायरेक्टर नहीं बन रहा। तो इसे कहते हैं कंसेंट, ये कंसेंट देनी होती है। तो प्रमोटर्स नाम दे देते हैं और कंसेंट है जो डायरेक्टर बन रहा होता है और वो अपनी कंसेंट देता है। नाम जो है प्रमोटर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जो उनके जानने वाले होते हैं कि आप डायरेक्टर बने, तो वो उनकी लिस्ट दे देते हैं ROC को। तो ROC कहता है नहीं, उनकी उनकी कंसेंट भी चाहिए। तो फिर डायरेक्टर्स अपनी कंसेंट लाजमी जमा कराते हैं। ये सवाल है, क्या कोई आदमी अदर देन ओनर डायरेक्टर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। डायरेक्टर पोजीशन का नाम है, पोजीशन पे तो कोई भी आ सकता है। इंसान होना चाहिए, बस डायरेक्टर के लिए इंसान होना चाहिए, कोई भी आ सकता है। कैन ऑनर बिकम डायरेक्टर? ऑनर डायरेक्टर बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं भाई। कैन एनी पर्सन बिकम चेयरमैन? नहीं, चेयरमैन के लिए जरूरी है पहले से डायरेक्टर हो। वो अपॉइंट चेयरमैन, चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? सिर्फ डायरेक्टर जो होते हैं वही अपॉइंट करते हैं, वही वोट देते हैं, बाकी कोई वोट नहीं देता, मालिक वालिक कोई वोट नहीं देता। कैन एनी पर्सन बिकम CEO? यस, CEO भी एक पोजीशन का नाम है। और वो अपॉइंट CEO कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो है वो प्रमोटर्स नॉमिनेट करते हैं। वो रिमूव CEO मालिक भी कर सकते हैं और डायरेक्टर भी CEO को रिमूव कर सकते हैं। हु इज मोर पावरफुल, डायरेक्टर या CEO? डायरेक्टर पावरफुल है क्योंकि डायरेक्टर CEO को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रमोटर करते हैं, उसके बाद CEO को हमेशा डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं 3 साल के लिए। If a person is not the owner, does he even then become CEO? Yes, CEO कोई भी हो सकता है, पोजीशन का नाम है। Who are the owners? Owners कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। Who is the member of the company? Only member। मेंबर कौन है कंपनी का? जो पैसा लगाएगा। What is the tenure of appointment of CEO? CEO का अपॉइंटमेंट का टेन्योर क्या होता है? फर्स्ट तो CEO का 16 महीने होता है, उसके बाद डायरेक्टर से अपॉइंट करते हैं, फर्स्ट CEO को प्रमोटर अपॉइंट करते नॉमिनेट करते हैं, और जो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो 3 साल का होता है। हु रिटायर ऑन फर्स्ट एजीएम 9 महीने से, कंपनी बनने के 9 महीने के बाद ड्यू हो जाती है, और उसका ग्रेस पीरियड 6 महीने का मजीद है। तो 9 से 15 महीने के अंदर हो जाए, 16 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। 9 से 16 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, और उसमें सब रिटायर हो जाते हैं, डायरेक्टर, ऑडिटर, CEO, चेयरमैन, ठीक है ना। ये रिटायर हो जाते हैं और उसमें नए लोग मीटिंग के दौरान इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक केस है ABC, एक लिमिटेड कंपनी है, उसके ऑनर्स हैं ABCDFGHIJKL। ये ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं XYZ। चेयरमैन जो है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जिम जावेद को चेयरमैन बना रहे हैं मेंबर्स। सबसे बड़ी बात है, 2-3 गलते हैं, मिस्टेक्स हैं सवाल में। वो ये है, चेयरमैन कोई आउटसाइडर नहीं हो सकता, डायरेक्टर होना चाहिए। इस सवाल में XYZ है, यही चेयरमैन बनेंगे इनमें से कोई एक। और मालिकान चेयरमैन को वोट नहीं दे सकते,
डायरेक्टर्स ही चेयरमैन को वोट देते हैं, तो XYZ में से कोई चेयरमैन बनेगा और XYZ ही वोट देंगे। मालिकान ABCD JJKL ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मालिक है, डायरेक्टर्स नहीं है। जो डायरेक्टर्स हैं वही जो है वो वोट देंगे चेयरमैन को, और उन्हीं में से एक बंदा जो है वो चेयरमैन बनेगा। ठीक है ना, याद रखेगा। ABCD कम ये जो है ये सारे मालिकान है और XYZ डायरेक्टर हैं, चेयरमैन बना नहीं है कोई। सवाल नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। C को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ चेयरमैन, तो फिर अगेन C चेयरमैन नहीं बन सकता, मालिक है कंपनी का, डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर होना जरूरी है चेयरमैन को, तो इसका मतलब है कि वो नहीं बन सकता। और दूसरी चीज़ ये कि अगेन कंपनी के मालिकान तो वोट देंगे नहीं उसको, वो डायरेक्टर देंगे। तो ये भी सवाल क्यों। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा उसमें भी कह रहे हैं कि चेयरमैन नहीं डिसाइड हुआ है, चेयरमैन बनाया जा रहा है C को, और उसके वोटर्स हैं ओनर्स और डायरेक्टर्स। अकेले ये गलत है, सिर्फ डायरेक्टर वोटर्स होंगे और C चेयरमैन नहीं बन सकता, बनेगा XYZ में से कोई एक आदमी। ठीक है, देख लें, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD ABC कंपनी है, उसके मालिकान है ABCD JKL XYZ डायरेक्टर है, चेयरमैन डिसाइड नहीं हुआ, चेयरमैन हम C को बना रहे हैं, और उसके वोटर्स जो हैं ओनर्स हैं, सिर्फ ओनर्स हैं, और 4 बिल्कुल गलत है। वोटर डायरेक्टर होंगे और XYZ में से कोई एक चेयरमैन बनेगा और वोटर XYZ होंगे। ये भी सवाल C की भी इसी तरह C जो है वो चेयरमैन नहीं बन सकता है। ज़हीर जो है डायरेक्टर है कंपनी का और चेयरमैन है, और दूसरे डायरेक्टर है XYZ। मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में 4 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, ज़हीर जी को चेयर करनी थी, लेकिन ज़हीर रश में फंस गया है, वो मीटिंग में नहीं आ सका। उसने फ़ोन पे कहा मैं 5 बजे आ रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए, तो देखिए इसका तरीका ये है कि उसे आजकल मीटिंग ऑनलाइन अलाउ है, उसे जूम पर चेयर कर ले, गाड़ी में बैठ बैठ के मीटिंग कर ले, चेयर कर ले। या दूसरा तरीका यह है कि 15 के बाद कोई XYZ भी डायरेक्टर है और ज़हीर भी डायरेक्टर है और चेयरमैन भी है ज़हीर, तो XYZ भी डायरेक्टर तो है, इस मीटिंग को टेम्प्रेरी तौर पे 1 घंटे के लिए XYZ में से कोई चेयर कर ले। जब Z आ जाएगा ज़हीर, तो वो बकिया मीटिंग को चेयर कर लेगा, या मैंने कहा जूम से कर लें। डायरेक्टर XYZ हैं, जुनैद जो है CEO है। मिस्टर X said after the inclusion of जुनैद, डायरेक्टर 5 हो गए हैं। पहले डायरेक्टर कितने हैं, XYZ हैं, 4 डायरेक्टर हैं। जुनैद CEO है, डायरेक्टर नहीं है। X कह रहा है डायरेक्टर अभी 5 हैं, और बाकी डायरेक्टर कह रहे हैं कि डायरेक्टर 4 ही है, XYZL। हाँ सही है, देखिए CEO जो है उसके अंदर अंदर जो ओहदा जो है डायरेक्टर का भी होता है, तो उसका मतलब 5 डायरेक्टर हो गए, XYZL और XYZL के अलावा जुनैद भी अब डायरेक्टर है, क्योंकि जुनैद CEO है। CEO डायरेक्टर का ओहदा रखता है अपने पास, ये लॉ ने उसके अंदर फिक्स किया है। अच्छा, ये क्या है, अमित अब एक CEO है कंपनी, UBL कंपनी के, जो बैंक का काम करती है। जाया इसकी बीवी है, वो काम कर, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है यूनी ट्रेडर्स का, कि वहाँ पे वो CEO के तौर पे जाया काम करे। अब अमित भी CEO है और जाया भी CEO, दोनों CEO हो गए। लेकिन चूंकि कंपनी का बिजनेस अलग अलग है, इसलिए कोई सी पाबंदी नहीं है, बिल्कुल जाया कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरे सवाल में बिल्कुल प्रॉब्लम है, कि UBL भी बैंक है और अमित UBL का CEO है, और जाया को ABL बैंक में ऑफर हुई है CEO की, तो 2 CEO एक आदमी नहीं हो सकता, अगर नेचर और बिजनेस सेम है, ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे, ना माँ बाप, और ना बहन भाई, तो ये एक पाबंदी है लॉ में। तो इसका मतलब अमित CEO UBL का है, जाया ABL की CEO नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों का बैंकिंग का बिजनेस है। ये क्या है, डायरेक्टर है AXYZ, मिस्टर ए जो है चेयरमैन भी है। मीटिंग में टाई हो गया है, क्या टाई हो गया है कि A और Z चाहते हैं कि लाहौर में ब्रांच करें, ये चेयरमैन भी है, डायरेक्टर भी है, और Z उसका साथ दे रहा है, और XY कह रहे हैं कि पेशावर में। अब क्या करें, मामला टाई हो गया है, तो क्या करें, तो मामला ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ए के पास जब मामला टाई हो जाता है, तो याद रखिएगा, मामला टाई हो जाए तो फिर चेयरमैन को कानून एक वोट की गुंजाइश दे देता है। तो ए के पास अब 2 वोट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये लाहौर में ब्रांच खुलेगी। ठीक है, टाई के बाद ये पावर ये मिलता है वोटिंग राइट। ये भी एक ABXYZ, ये 3-5 लोग डायरेक्टर हैं और एक चेयरमैन है। मीटिंग हुई, मीटिंग में
ये हुआ कि डिसाइड कि ए और जी ने कहा कि लाहौर, और बी, एक्स और वाई ने कहा पेशावर। यहाँ पे जीत गए चेयरमैन, और सी जो है अब वो अपनी बात मनवा नहीं सके, तो क्या अब इसको वोटिंग राइट मिलेगा चेयरमैन का? नहीं, क्योंकि टाई की सूरत में मिलता है। यहाँ टाई नहीं हुआ मामला, ये हम मामला जीत चुके हैं बी, एक्स एंड वाई ये डायरेक्टर्स। ब्रांच पेशावर में खुलेगी, लाहौर में नहीं खुलेगी। अगर एक और चेयरमैन का वोट दे देंगे तो टाई हो जाए मामला। मामला टाई थोड़ी करवाना है, रिजॉल्व करवाना है। टाई उस चेयरमैन का वोट एक जो है उस वक्त मिलता है जब आपका केस जो है वो टाई हो जाए। यहाँ टाई नहीं हो रहा है, जीत रहा है बी, एक्स एंड वाई डायरेक्टर्स नहीं है। डायरेक्टर्स में मीटिंग होती है, कुछ डायरेक्टर कुछ कहते हैं, कुछ डायरेक्टर कुछ कहते हैं, मेजोरिटी की बात मानी जाती है। अगर टाई हो जाए तो चेयरमैन के पास वोट है, वरना नहीं है। ठीक है, अभी सेनेट के इलेक्शन में भी देखिए, सेनेट की कार्रवाई में आपने देखा था ना, चेयरमैन ने वोट एक्सरसाइज किया था जब मामला टाई हो गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर जो होते हैं, जब कंपनी बनती है तो आपको पता है मेंबर्स, जब कंपनी बनती है तो प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स के नाम नॉमिनेट करते हैं, प्रोमोटर्स। अब यहाँ सवाल है कि कंपनी बनाई डायरेक्टर प्रोमोटर्स ने और डायरेक्टर का नाम नहीं दिया आरओसी को। प्रोमोटर ने कहा हम बाद में दे देंगे, पहले कंपनी आरओसी से आप रजिस्टर्ड कर दो। तो आरओसी थप्पड़ मार देगा और भगा देगा, कहेगा डायरेक्टर के बगैर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती। डायरेक्टर के नाम लाओ और कंसर्न भी लाओ, और सीईओ का भी नाम लाओ और कंसर्न लाओ। जावेद जहीर इमरान पहले डायरेक्टर हैं। लॉ से टेन्योर ऑफ डायरेक्टर 3 साल होता है। तो अब बताएं कि कंपनी बनी थी 1/1/2010 में, अभी 10/8/2011 हो गए, तो क्या क्या होगा? देखिए, पहले डायरेक्टर का टेन्योर जो है वो 16 महीने का होता है और एजीएम पे डिपेंड करता है। चूंकि अब जो महीने हैं वो 12 ज़्यादा हो चुके हैं, 12 महीने ये और 8 महीने ये हो चुके हैं, 20 महीने हो चुके हैं, तो आपको पेनल्टी लगेगी और इलेक्शन एजीएम करानी होगी और इलेक्शन भी कराना होगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, 16 महीने में मीटिंग हो जानी चाहिए। अच्छा, 13वां केस क्या है? कंपनी बनी है 1/1/2016 में। मैक्सिमम पीरियड ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर डिपेंड ऑन फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी। बिल्कुल इनको मीटिंग कर लेनी चाहिए 16 महीने के अंदर अंदर, और रिटायर करके डायरेक्टर नया इलेक्शन करा देना चाहिए। ठीक है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। जहीर जावेद इमरान जो है आर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द कंपनी वाज रजिस्टर्ड इस तारीख को, ये मैक्सिमम पीरियड डिपेंड एजीएम होता है। वो कम्स टू द एजीएम टू अटेंड द मीटिंग। मीटिंग के अंदर मालिकान आते हैं, डायरेक्टर का आना ऑप्शनल होता है, लेकिन अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो लॉ है वो कहता है सारे डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठेंगे। तो इसलिए अब डायरेक्टर्स का मीटिंग में बैठना ज़रूरी है, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी के लिए है। आम कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, लाइक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, उसके अंदर ये मीटिंग के अंदर मालिकान ही आते हैं। मालिकान और कंसर्न डायरेक्टर, जो रेलेवेंट डायरेक्टर हैं, जिसमें जिन्होंने काम किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो उस मीटिंग में आते हैं। बाकी डायरेक्टर नहीं आते हैं, जो साइलेंट होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर सारे डायरेक्टर्स को आना पड़ेगा, चाहे साइलेंट है या नहीं है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के लिए है, बाकी कंपनीज के लिए नहीं है। हाँ, ये है कि एजीएम मेंबर की मालिकान मीटिंग में तो आएंगे, और डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स का मीटिंग में बैठना ज़रूरी नहीं है। और लिस्टेड कंपनी है तो वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। अब ये 14 है, ये जो है फर्स्ट डायरेक्टर के ऊपर है कि फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो बन जाते हैं कंपनी, और फिर उसके बाद उनको रिटायर होना होता है। तो क्या होता है, क्या तरीक़ाकार है, सारा तरीका इसमें एक एक करके बताया गया है। तो 16 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, और एजीएम, और इलेक्शन हमेशा एजीएम के अंदर होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इसमें क्या तरीक़ाकार है, एजीएम से 35 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। डायरेक्टर देते हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं वो देते हैं हम रिटायर हो रहे हैं, और ऑडिटर को भी मैसेज देते हैं कि हमारी मीटिंग है इस तारीख को, और मालिकों को बता देते हैं मीटिंग है, लेकिन ये 35 दिन का गैप होना चाहिए, क्योंकि मालिकान बाहर हो, कोई भी कोई कहीं गया हुआ हो तो वो आ जाए। 35 दिन या 35 दिन से ज़्यादा का बड़ा नोटिस होना चाहिए कि आप, हमारी मीटिंग होने वाली है, ताकि लोग अगर मुल्क से बाहर हैं तो वापस आ जाएं और मीटिंग अटेंड कर लें। तो क्या होता है कि डायरेक्टर का एक प्रोटोकॉल है, सॉरी मैम, ऑनर्स का एक प्रोटोकॉल होता है, और डायरेक्टर जो है बाहर प्रोटोकॉल को समझते हैं। 35 दिन का नोटिस बहुत ज़रूरी है, या 35 से ज़्यादा। 50 दिन का नोटिस ठीक है, लेकिन 34 डेज का नोटिस जो है वो गलत है, डिफ़ॉल्ट है।
अच्छा, अब क्या हुआ, 35 दिन का नोटिस मिल जाएगा, तो नोटिस के बाद जो होगा, जो ये लिखा जाएगा कि हम रिटायर हो रहे हैं, मालिक आप हैं, अब लॉ आपको हक देता है कि अब डायरेक्टर मेंबर हैं आप लोग, मालिक हैं, आप लोग बनना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल भेज दें, और प्रोफाइल प्लीज मीटिंग से 14 दिन पहले भेजिएगा, ताकि हमें प्रोसेस करना होता है, काम करना होता है। तो मेंबर्स अपनी प्रोफाइल भेज देंगे, जब प्रोफाइल भेज देंगे तो डायरेक्टर्स को प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद एक दफ़ा फिर तमाम मेंबर्स को ये प्रोफाइल्स मीटिंग से 7 दिन पहले डायरेक्टर्स भेज देंगे। तो डायरेक्टर ने नोटिस भेजा 35 दिन का, एक मेंबर ने जवाब में 14 दिन पहले अपने प्रोफाइल भेज दिए, नॉमिनेशन पेपर भेज दिए। फिर डायरेक्टर ने क्या किया, उन प्रोफाइल को 7 दिन पहले तमाम मेंबर्स को सर्कुलेट कर दिया, ताकि इलेक्शन में लोग आए तो उन्हें पता हो कि नॉमिनेशन किसकी है, कौन इलेक्शन लड़ रहा है। अब ये देखिए, एक सवाल है कि इसमें देखना ये है कि नोटिस भेजा है 10/2021 को, एजीएम है 20/2021 को। 10 दिन का नोटिस बिल्कुल गलत है, 35 दिन का नोटिस होना चाहिए। इसमें इस समय बताया कि इसमें देखिए शुरू के दोनों गलत हैं। इसमें 20 दिन 10 दिन का नोटिस है पहले में, दूसरे में 20 दिन का नोटिस है, तीसरे में 41 डेज का नोटिस है, बिल्कुल ठीक है। तीसरे में 30 डेज का नोटिस है, गलत है। 34 डेज का नोटिस चौथे में गलत है, पांचवें 33 गलत, 32 गलत, 32 गलत, 34 गलत, और 45 डेज का जो नोटिस है ये सही है। तो ये ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, पहली फर्स्ट मीटिंग है एजीएम की, मिनिमम डेट्स एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 35 दिन होने चाहिए। मीटिंग कब है, 25/10/2020 को है, और आपने डायरेक्टर नोटिस कितने दिया है, 15/10 को दिया हुआ है। अब मीटिंग 25 को है, नोटिस 15 को जा रहा है, सिर्फ 10 दिन पहले, तो गलत है यार। 35 दिन का नोटिस होना चाहिए, 35 से ज्यादा। दूसरा केस सही है, तीसरा केस सही है, चौथा केस गलत है। ठीक है, पहली मीटिंग का नोटिस 35 दिन का होता है। दूसरी जब मीटिंग होगी ना एजीएम, उसमें 21 दिन का होगा। जिस हर 3 साल में डायरेक्टर के इलेक्शन होते हैं, जिस साल डायरेक्टर के इलेक्शन होंगे उस दिन नोटिस, साल इलेक्शन का साल जो नोटिस का पीरियड 35 दिन का होगा। मिसाल के तौर पे 2020 में इलेक्शन, मिसाल के तौर 2010 में इलेक्शन हुए, तो नोटिस 35 दिन का होगा। लेकिन 2021 में जो मीटिंग होगी उसका नोटिस 21 दिन का होगा। 2022 में जो मीटिंग होगी उसका भी नोटिस 21 दिन का होगा। 2023 में जो मीटिंग होगी उसका भी नोटिस 21 दिन का, और ये फिर जो मीटिंग होगी उसमें फिर इलेक्शन ड्यू हो जाएंगे हर 3 साल बाद, तो फिर क्या होगा, नोटिस 35 दिन का हो जाएगा। When member get notice of AGM, they send their profile. मेंबर को जो नोटिस मिल जाता है 35 दिन पहले, तो वो अपनी प्रोफाइल कितने दिन पहले भेजते हैं, 14 दिन पहले भेजते हैं। इस केस में देखें, मेंबर ने नोटिस कब भेजा है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और सातवां कॉलम देखें। सातवें कॉलम में है कि नोटिस कितना है, मेंबर ने कब भेजा, 20/10/2020 को, और मीटिंग कब है, 10/9/2020 को। अब मीटिंग है 10, नोटिस, मीटिंग का जो नोटिस भेजा है, और मीटिंग किस दिन है, 25/10 को है। पहले कॉलम में देखें, पहली लाइन में देखें, कॉलम नंबर चौथा, मीटिंग कब है एजीएम, वो है 25 तारीख को। डायरेक्टर ने 10/9 को नोटिस भेजा, ठीक है, 35 दिन से ज़्यादा का नोटिस है, ठीक है, वैलिड है, नोटिस तो सही है। लेकिन मेंबर ने जो अपनी नॉमिनेशन भेजी है वो मीटिंग से 5 दिन पहले भेजी है, तो क्या गलत, जो क्या गलत है, 14 दिन का फर्क। मेंबर भेज रहे 20 तारीख को, मीटिंग 25 को है, तो 5 दिन का नोटिस मेंबर की तरफ से जो आ रहा है नॉमिनेशन का, प्रोफाइल का, वो तो गलत है। दूसरे में भी गलत है कि मीटिंग 25 को है, मेंबर 12 तारीख को दे रहे हैं, तो 12 25 में कितना फर्क होता है, तो आप कहेंगे 12 पर 8 और 5 14, 8 और 5 14। अब देखिए 8 5 14 है, लेकिन 14 दिन का नोटिस होना चाहिए, और उसमें जो जो 12 तारीख है वो काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये 13 दिन का नोटिस बन रहा है, तो ये भी गलत है। ये वाला सही है, और नीचे वाला जो नोटिस दे रहे हैं वो लोग, वो बहुत पहले दे रहे हैं, मतलब मीटिंग का नोटिस मिला है उनको 10/9 देखें, लास्ट लाइन में देखें, नोटिस टू मेंबर्स बाय डायरेक्टर से कब दिया है, 10/9 को दिया है, 10 सितंबर को दिया है। मीटिंग कब है, 25/10 को है। ये तो ठीक है, मेंबर डायरेक्टर नोटिस से ही दिया हुआ है, और मेंबर ने अपनी प्रोफाइल 12/9 को भेज दी है, और 12/9 को प्रोफाइल भेजी है, मीटिंग है 25/10 को, बहुत पहले भेज दिया, ठीक है। 14 से ज़्यादा होना चाहिए, 14 से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। ये आपके सामने है, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई। तो शुरू के दो दो केस में कहा नो, गलत है, क्योंकि डायरेक्ट मीटिंग है 25 अक्टूबर को, डायरेक्टर नोटिस भेजा है 10/9 को, ठीक है, नोटिस वैलिड है। मेंबर ने प्रोफाइल भेज दी है 20 को, तो 5 दिन में तो नहीं हो सकता, मैंने कहा 14 दिन होने चाहिए। दूसरे में मीटिंग कब है, 25 अक्टूबर को, प्रोफाइल जा रहा है 12 को, वो भी 13 दिन बन रहे हैं, ये भी गलत है। तीसरा सही है, चौथा भी सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। रोक लो, आप रोक के देख सकते हैं ना, आप लोग तो रोक सकते हैं, इसको रोक लें, स्टॉप कर लें, उसे पढ़ लें, समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में लिखें। लेकिन जावेद इमरान मोहसिन ज़हीर ने कंपनी बनाई और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई, और इमरान वसीम, वक़ार, शोएब और सरफराज और माजिद ज़हीर ने इन्वेस्ट कर दिया है पैसे कंपनी के अंदर ना। प्रमोटर्स ने नाम रिकमेंड किया इमरान कमाल का, इरफान का, डायरेक्टर के तौर पे। डायरेक्टर कंपनी को रन करते हैं और सेंड करते हैं नोटिस मेंबर को कि हम मीटिंग कर रहे हैं। द नोटिस जो सेंड करते हैं वो 40 दिन, द नोटिस सेंड बिफोर 40 डेज पहले भेज देते हैं। 40 डेज तो विद इन लॉ है, ठीक है। इमरान वसीम जो है अपनी प्रोफाइल भेज देते हैं 14 दिन पहले, जबकि शोएब अपनी प्रोफाइल 10 दिन पहले भेजता है। तो शोएब की प्रोफाइल तो रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, इमरान वसीम की प्रोफाइल जो है वो मीटिंग इलेक्शन के अंदर काउंट होगी और ये लोग डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ेंगे। शोएब बाहर हो जाएगा, वसीम और इमरान लड़ेंगे। शोएब ने प्रोफाइल अपनी भेजी लेकिन लेट भेजी, 10 दिन पहले नहीं, 14 दिन पहले भेजना चाहिए था। इसमें क्या है कि इसके अंदर सवाल में जो है वो ये है कि इमरान और वसीम और ज़हीर ने अपनी प्रोफाइल 4 दिन पहले भेजी है मीटिंग से। वक़ार ने 17 दिन पहले भेजी है। तो वक़ार क्या है, का जो नोटिस है जो है डायरेक्टर बनने का, उसने भेजा है प्रोफाइल, वो कबूल होगा। लेकिन इमरान और ज़हीर, वसीम ने 4 दिन पहले एजीएम की भेजी है, जो कि लॉ कहता है 14 दिन। ये 14 दिन से ज़्यादा, 13 तो गलत हो जाता है। तो सॉरी इमरान, ज़हीर, वसीम, आपको इलेक्शन में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये क्या लिखा है, हमने लिखा है इसमें प्रमोटर्स ने खर्चा किया है कंपनी बनने से पहले 2 लाख रुपए। अब कंपनी को ने जो इन्वेस्टमेंट कर दी है वो इमरान, वसीम और ज़हीर ने कर दी है, मालिक बन गए। और डायरेक्टर इमरान, कमाल और इरफान है। चेयरमैन जो है कौन होगा, ज़ाहिर है इमरान, कमाल और इरफान में से कोई एक होगा। और जो 2 लाख रुपए खर्च किए थे प्रोमोटर्स ने कंपनी बनाने के लिए, वो 2 लाख रुपए रिस्क है। चाहे तो जो डायरेक्टर बने हैं इमरान, कमाल, इरफान, वो पे कर दें प्रमोटर्स को, चाहे तो कहते हैं थैंक यू और चाय पिला के भगा दें। प्रमोटर का स्टेटस सीओआई बनते वक्त, मिलने से पहले कंपनी की रजिस्ट्रेशन, सीओआई माने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये रजिस्ट्रेशन से पहले प्रमोटर हीरो होते हैं। डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते हैं डायरेक्टर्स को, वो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को प्रमोटर्स नॉमिनेट करते हैं, सीईओ को प्रमोटर्स नॉमिनेट करते हैं, कंपनी का नाम प्रमोटर्स रखते हैं, कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल प्रमोटर बनाते हैं। लेकिन जब कंपनी बन जाती है तो सारे पावर्स होते हैं वो कंपनी के मालिकों के पास होते हैं और डायरेक्टर्स के पास होते हैं। और जो प्रमोटर्स होते हैं, अगर वो शेयर्स ना खरीदें, इन्वेस्टमेंट ना करें, तो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इस केस में जो हमारे केस है, इसमें इसमें जावेद, मोहसिन और माजिद की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रमोटर थे, प्रमोटर रह गए। इमरान, वसीम और ज़हीर ज़्यादा पावरफुल है कि वो कंपनी के मालिक है। इमरान, कमाल, इरफान पावरफुल है क्योंकि वो डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर जो है वो मेंबर के कहने पे चलते हैं, मेंबर की डायरेक्शन पे डायरेक्टर चलते हैं, और डायरेक्टर की डायरेक्शन पे सीईओ चलता है। 2 लाख रुपए डिपेंड करेगा इमरान, कमाल, इरफान पे, चाहे तो पे करें, चाहे तो थैंक यू वेरी मच कह के ख़त्म कर दें कहानी। प्रमोटर टाटा, प्रमोटर पेरेंट्स की तरह होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमसे पैसा आप थोड़ी ले सकते हैं कि हमने तुम्हें खिलाया पिलाया और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, दूध पिलाया, ये किया वो किया, नहीं। प्रमोटर्स जब इस्टेब्लिश करते हैं हमें हमारे पेरेंट्स, तो वो पैसा तो हमसे नहीं मांग सकते। अब हमारी मर्जी है कि हम माँ बाप को एहसान को बदला दें ना दें। ठीक है ना, तो ये यही है, प्रमोटर्स के 2 लाख रुपए स्टेक पे, चाहे तो डायरेक्टर्स दे दें चाहे तो ना दें, मर्जी उनकी।
भाई प्रमोटर्स का काम ये तो नहीं है ना कंपनी बना के वसूल करना। प्रमोटर्स का काम होता है कंपनी बनाना। तो आपके प्रमोटर कंपनी क्यों बनाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रमोटर जैसे इस केस में आप सवाल में देखें, प्रमोटर तो इमरान भी है और जहीर भी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, कंपनी के मालिक बन गए। लेकिन जावेद ने और माजिद ने और मोहसिन ने कंपनी बनाई, लेकिन वो प्रमोटर रहे, मालिक नहीं बने। हो सकता है वो सोच रहे हो कि हम इमरान और मोहसिन, जावेद ने, मोहसिन ने और माजिद ने सोचा हो हम इस कंपनी में काम करेंगे तो हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, पार्टनर्स या मेंबर बनने के बाद इख्तलाफात आ जाते हैं बिजनेस में, कारोबार करने से दोस्ती ख़त्म हो जाती है। तो प्रमोशन में काम करने के बाद, और हर कोई आदमी थोड़ी सी काम करता है कि मुझे इसका मुआवजा चाहिए, और अल्लाह से मुआवजा लेगा। ठीक है ना। मैं कंपनी बनाऊँ, मिसाल के तौर पे मैं अपनी अभी कह रहा हूँ, मैं अपने बेटों के साथ कंपनी बनाऊंगा, दोनों बेटों की कंपनी बना के दूंगा, प्रमोटर हूँगा मैं, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ना मैं डायरेक्टर बनूंगा। इसलिए कि भाई फिर वो बात खराब हो जाती है, बेटों में बाप में इख्तलाफ अच्छा नहीं लगता। कंपनियां बना दूंगा, उनसे कहूँगा भाई तुम लोग खुश हो, अब तुम कंपनी बना रहा हो, तुम दोनों के लिए आगे चल के अपनी बीवी को, बच्चों को शामिल करना, चलाना, कंपनी बड़ी करना और लोगों को शामिल करना। मैं तो कम से कम शामिल नहीं होना चाहता तुम लोगों के साथ, क्योंकि इज्जत खराब हो जाती है बच्चों के साथ काम करने में। मोहसिन ज़हीर, जावेद, इमरान, वसीम, वक़ार, शोएब, सलीम, माजिद कंपनी के ओनर हैं। और कंपनी जो है कि मतलब इलेक्शन हो रहे हैं और डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर बनना है और 5 लोगों ने कंटेस्ट किया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। तो हमने देख दिया कि जो मालिकों के नाम लिख दिए, सारे जितने मालिक हैं, अपने सवाल में देखिए सारे मालिकों के नाम मैंने हेडिंग में लिख दिए और सबके शेयर्स भी लिख दिए, किस किस के कितने शेयर्स हैं दिया हुआ है सवाल में। अब चूंकि इस दफा डायरेक्टर तीन तीन लोगों ने बनना है, 5 खड़े हो रहे हैं, तो 5 को छोड़ दीजिए, 3 ने जीतना है। तो जीतने वाला जो नंबर है उसे कहते हैं एनओडी। 3 क्या हो गया, एनओडी हो गया, नंबर ऑफ डायरेक्टर। 5 एनओडी नहीं है। आप क्या करेंगे, जो शेयर्स है ना मोहसिन के, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एनओडी से, तो ये बन जाएगा 3000 शेयर्स, 3000 वोट। शेयर्स 1000 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो वोट आ गया। मुदस्सिर के 2000 शेयर्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगा 6000 हो जाएंगे। जहीर के 1000 शेयर है, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3000 हो जाएंगे। इस तरह सबके शेयर मल्टीप्लाई होते जाएंगे एनओडी से। देखिए 5 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा एनओडी से। 5 तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। ठीक है ना, ये हमने एक चार्ट बन गया ऊपर वाला। नीचे देखिए जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनका हमने नाम लिख दिया, मोहसिन, जहीर, जावेद, इमरान, वसीम, ये 5 लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। ठीक है, मोहसिन अपने 3000 वोट जो बंद मोहसिन के रेड कलर में देखिए वो अपने आप को दे रहा है। अच्छा, मुदस्सिर इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ है, उसके 6000 वोट हैं, उसने 500 मोहसिन को दिए, 1000 जहीर को दिए, 500 जावेद को दिए, 2000 इमरान को दिए और 2000 वसीम को दिए। इसके 6000 वोट पूरे हो गए। जहीर ने अपने 3000 वोट अपने आप को दिए, जावेद ने चूंकि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है 6000 वोट अपने आप को दिए, इमरान ने अपने 15,000 वोट अपने आप को दिए, वसीम ने इलेक्शन में खुद खड़ा हो रहा है 7,500 वोट अपने आप को दिए, वक़ार ने 1500 को मल्टीप्लाई किया 3 से 4,500 वोट जो हैं वो इमरान को दे दिए सारे। शोएब इलेक्शन में नहीं खड़ा हो रहा है, उसने 1500 वोट अपने इमरान वसीम को दिए, 500 वसीम को, 500 इमरान को, 1000 वसीम को। सलीम ने चूंकि इलेक्शन में नहीं खड़ा हो रहा है 60,000 वोट अपने 20,000 दे दिए मोहसिन को, जावेद को और इस वसीम को। और वाजिद ने अपने 75,000 वोट जो है वो 15,000 मोहसिन को दिए, 10,000 जहीर को दिए, 25,000 इमरान को, 25,000 दिए किसको, वसीम को। तो 75,000 पूरे हो गए इसके। अब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा वोट किसने लिए, सबसे ज़्यादा वोट लिए वसीम ने, दूसरे नंबर पे इमरान ने और तीसरे नंबर पे मोहसिन ने। ये 3 जीत गए, जहीर और जावेद हार गए। और क्राइटेरिया सेट हो गया कि मिनिमम वोट किसने लिए, मोहसिन ने 38,500 और मैक्सिमम वसीम ने। तो जो मिनिमम होता है वो क्राइटेरिया सेट हो जाता है, 38,500 वाला जो है वो जीत गया है। तो अब यह 3 साल तक 38,500 का ही हम कहेंगे कि हमारा मिनिमम क्राइटेरिया, जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा। अब नया इलेक्शन 3 साल के बाद होगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अब
ABC are directors है. This decide for the next 3 years the director will be 12. ये डिसाइड करेंगे. एनओडी जो है वो अभी कौन डिसाइड करता है? एनओडी जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि एनओडी क्या होगा अगले साल. इस सवाल में मैंने, जैसे पिछले सवाल में मैंने 3 रखा था एनओडी, इस दफा मैं डायरेक्टर ने 5 एनओडी जो रखा है. ठीक है. अच्छा, तो डायरेक्टर ने क्या रखा, डिसाइड किया है कि एनओडी जो है वो 12 होगा. अच्छा, मैंने यहाँ 5 गलत लिख दिया है. डायरेक्टर ने 12 डिसाइड किया है ना, ये 5 नहीं है, 12 है. सॉरी, सही कर लें, ये 12 एनओडी होगा. इन्होंने नोटिस भेजा मेंबर्स को 35 दिन पहले कि हम 12 एनओडी होगा, 12 लोग डायरेक्टर बनेंगे. मेंबर्स ने नोटिस पढ़ा और कहा कि नहीं 12 नहीं, इसको 14 कर दो. तो मेंबर्स के पास ये पावर है कि वो एनओडी को चेंज करवा सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं. ठीक है. देखिए, मैं बार बार इसे ओवर राइटिंग करता हूँ ना, वैसे गलती हो गई है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस आखिर में देखिए पहला वाले सवाल में एनओडी विल भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा. क्यों 14 हो जाएगा? क्योंकि जो डायरेक्टर ने तो 12 प्रपोज किया था, लेकिन मालिकों ने बदल दिया. इसी का दूसरे सवाल में देखिए क्या होगा कि मालिकों ने प्रपोज किया था कितना, डायरेक्टर से कितना प्रपोज किया था, 22 डायरेक्टर्स होंगे. मालिकों ने कितना कर दिया, मालिकों ने उसे 15 कर दिया. अब देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है, मेरी ओवर राइटिंग, मुझे माफ कर दीजिएगा. तो अब क्या होगा, जो मालिकों ने कम कर दिया है तब ये कम हो जाएगा, एनओडी 15 हो जाएगा. तो अभी 15 लोग इलेक्शन में जीतेंगे. अब हो सकता है पहले वाले ने देखें कि डायरेक्टर ने कितना किया था, 22 का था, मालिकों ने कितना कर दिया, 14. डायरेक्टर ने कितना कहा था, 12, मालिकों ने कर दिया 14. तो 14 लोग जीतेंगे. हो सकता है इलेक्शन में 14 से ज्यादा खड़े हो, 25 खड़े हो, जीतेंगे 14. एनओडी कहते हैं जीतने वाले. और दूसरे केस में डायरेक्टर्स ने कहा था 22 होंगे, लेकिन मेंबर्स ने 15 कर दिया, तो वो 15 ही लोग इलेक्शन में जीतेंगे, भले खड़े 50 हो जाए. एनओडी माने होता है जीतेंगे कितने. सपोज इन फ्यूचर हाउ विल बी द डायरेक्टर रिमूव कैसे होगा. अगर हमने इससे अभी सवाल किया था कि मोहसिन ने वोट लिए थे 38,500 और वसीम ने लिए थे तकरीबन 57,000 और इमरान ने लिए थे मेरे ख्याल में 47,000. वसीम ने 57,000 वोट लिए थे. तो सबसे कम वोट किसने लिए थे, मोहसिन ने लिए थे. अब ये होगा, अगर किसी डायरेक्टर को निकालना होगा ना, तो उसको निकालने के लिए वोट पड़ेंगे उसके खिलाफ, उसके फेवर में. अब 38,500 अगर वोट लेने, मोहसिन 38,500 से जीता था, इमरान 47,000 वोट से जीता था, वसीम शायद 57,000 वोट से जीता था. तो लेकिन क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम पे होता है. तो अगर हमें इमरान को निकालना हो या वसीम को निकालना हो या मोहसिन को निकालना हो, तो हम उनके खिलाफ वोट डालेंगे और फेवर में भी वोट डालेंगे. जो लोग फेवर में वोट डालेंगे, इनके बचाएंगे, तो वो 38,500 वोट अगर मिल गए, फर्स्ट इमरान ने 47,000 वोट से जीता था, लेकिन अगर इमरान अपने फेवर में 47,000 की बजाय 38,500 वोट ले ले, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो इमरान अपने आप को बचा लेगा और वो इलेक्शन से आउट नहीं होगा, उसे डायरेक्टरशिप से निकाल नहीं सकते. इस तरह वसीम 57,000 वोट से जीता था, अगर इसको हम निकालेंगे तो ये भी, इसको भी जीतने के लिए 38,500 वोट चाहिए होंगे. यानी जो डायरेक्टर लास्ट इलेक्शन में जीता था, उसके मिनिमम वोट जो हैं वही वोट चाहिए होंगे किसी भी डायरेक्टर को अपने आप को बचाने के लिए. इलेक्शन के अंदर लोग उसको निकालना चाहेंगे मेंबर्स, तो कुछ मेंबर्स को निकालने के लिए वोट देंगे और कुछ उसको बचाने के लिए वोट देंगे. जो बचाने वाले इतने वोट होने चाहिए कि वो बराबर हो जाएं लास्ट इलेक्शन के मिनिमम डायरेक्टर ने जो वोट लिए थे उतने, तो वो बच जाएगा. 160 क्या है, पावर ऑफ द कोर्ट. अगर डायरेक्टर के इलेक्शन में धांधली हुई है और डायरेक्टर ने बेईमानी की है, तो हारे हुए डायरेक्टर्स जो है वो हाई कोर्ट के अंदर 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर इलेक्शन, एजीएम के 30 दिन के अंदर जिसमें इलेक्शन हुए थे, वो हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल कर दें, तो वो जो है वो चैलेंज जो हो सकता है. अगर आप कहेंगे मिसाल के तौर पर उनके पास वोट कम है, तो और दूसरे मालिकों को मिलाएं अपने साथ. अगर एक अकेले
आदमी के पास 10% है तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है। अगर उस अकेले के पास नहीं है तो वो और लोगों को मिलाए अपने साथ कि भाई आओ मेरे साथ, दो धांधली हुई है, और अगर उसको कह दें तो वो उसके पिटीशन फाइल हो जाएगी। पिटीशन के लिए ज़रूरी नहीं एक आदमी के पास 10% शेयर हो, एक से ज़्यादा हो और यानी कम ग्रुप हो उसके पास 10% हो तो भी चलेगा। ये लॉ ने अच्छा रखा है। ABCDEFGH जो थे डायरेक्टर बने स्टार लिमिटेड कंपनी के, और मिस्टर ई के इलेक्शन पे एतराज़ है तो मिस्टर ई का इलेक्शन जो है चैलेंज हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा। ABCDFGH तो सही डायरेक्टर रहेंगे, ई का इलेक्शन पे अगर 10% लोग वोटिंग पावर के साथ पिटीशन फाइल कर दें तो हाई कोर्ट जो है वो उस पर क्या नाम है कंसिडर करेगी और देखेगी, जस्टिस करेगी उसके साथ क्या उसका इलेक्शन अगर गलत निकला तो इस ई का जो है को हटा दिया जाएगा डायरेक्टरशिप से। ABCDFGH जो थे कंपनी के थे, इसमें ई और बी के इलेक्शन पे चैलेंज हो गया है, और जिन्होंने चैलेंज किया उनके पास वोटिंग परसेंट थे 10%। अगेन अगर 10% है तो फिर हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगी वरना भगा देगी। 10% बहुत ज़रूरी है और विद इन 30 डेज। ABCDFGH जब स्टार कंपनी बने डायरेक्टर ई डज नॉट हैव एक्स केस करना चाह रहा है ई के ऊपर, और एक्स के पास ना ग्रुप बना सका एक्स, और खुद एक्स के पास 10% से शेयर कम है, तो क्या होगा ई ने भले धांधली की हो ई का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ई डायरेक्टर रहेगा, हाई कोर्ट भगा देगी कहेगी कि तुमने 10% के से ज़्यादा एक्स के पास वोटिंग राइट नहीं है, एक्स को तकलीफ है तो हुआ करे तकलीफ, ठीक है ना। एक्स को एक ही मशवरा है कि एक्स को अपने साथ कंपनी के एक्स खुद कंपनी का मालिक है, अपने साथ और लोगों को कंपनी के मालिकों को मिलाए अगर उसके पास अकेले 10% नहीं हो रहा है। फिर ये क्या है ABCDFGH जो है वो डायरेक्टर है स्टार कंपनी के, द मेंबर्स को ऑब्जेक्शन है तो वो क्या करें कि पूरे वो कह रहे हैं डायरेक्टर का इलेक्शन पूरा का पूरा गलत है। अगर मेंबर के पास 10% वोटिंग राइट है तो पूरा डायरेक्टर के इलेक्शन को चैलेंज कर दें, सारे डायरेक्टर्स की छुट्टी हो जाएगी, नया इलेक्शन होगा। यहाँ देखें तो ये मैंने इंडियन केस लॉ से उठाया है कि अमित के पास कंपनी का 71% शेयर्स है, 71,000 है, यानी टोटल शेयर 1 लाख है और 71,000 अमित के पास है। हिमा के पास 3,000 है, शाहरुख के पास 2,000 है, सलमान के पास 7,000 है, 8,000 काजुल के पास है, 9,000 कटरीना के पास है। तो अब इस केस में क्या बता रहे हैं कि अमित अकेला चाहे तो पिटीशन फाइल कर सकता है अगर किसी उससे एतराज है किसी इलेक्शन पे, वरना बाकी केस में हिमा और शाहरुख मिलके भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। 3 2 5,000 है, 5,000 जो है वो 1 लाख का 5% होता है, हमें 10% चाहिए। अच्छा केस 2 में क्या है हिमा और सलमान मिलके कर सकते हैं, 10,000 शेयर हो जाएंगे, 3 और 7 10,000, 10,000 10% होता है 1 लाख रुपये का। शेयर कैपिटल 1 लाख है, देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले कॉलम में लिख रहे हैं। अब इस केस में क्या है 7 और 2 9,000, 9,000 9% होता है, नहीं होगा। इस केस में क्या है काजोल और कटरीना करना चाहते कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, शाहरुख और कटरीना भी कर सकते हैं पिटीशन फाइल, शाहरुख और काजोल भी कर सकते हैं, हिमा और काजोल भी कर सकती है, हिमा और कटरीना भी कर सकती है, हिमा और सलमान भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 10% क्योंकि कैपिटल 1 लाख है, अगर कैपिटल 50 लाख होता तो फिर उस हिसाब से होता, जो भी कैपिटल है उसका 10% निकालना है पिटीशन फाइल करने के लिए, इतने होने चाहिए। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की छुट्टी कैसे हो सकती है। डायरेक्टर है नवीद, उसने क्या किया वो अपनी मसरूफियत की वजह से उसने 2 मीटिंग्स अटेंड नहीं की है, और उसने क्या किया कि डायरेक्टर्स को बताया भी नहीं। अब डायरेक्टर्स कह रहे हैं तुम डायरेक्टर नहीं हो, तो ये गलत है। 3 मीटिंग्स अगर हो जाती 2 की बजाय, वो तीनों मीटिंग में ना आता, उसको नोटिस भी देते फिर भी नहीं आता, तो फिर ऐसी डायरेक्टर को छुट्टी कर देते हैं कि वो काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस केस में ये बच जाएगा नवीद। ज़हीर कंपनी का डायरेक्टर है, उसकी पर्सनल एंगेजमेंट की वजह से वो कंपनी की तीनों मीटिंग में नहीं आया, उसे नोटिस भी दिए गए फिर भी नहीं आया, तो अब ज़हीर जो है बहरहाल उसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर की मीटिंग्स में डायरेक्टर को बैठना ज़रूरी है, और वो नहीं आ रहा है तो फिर तो डायरेक्टर की खली बल्ली दौड़ा दें उसे।
इमरान ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन जीत दिया, उसको पैसों की ज़रूरत थी। इमरान डायरेक्टर है कंपनी का, इलेक्शन जीत चुका है, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने सारे शेयर बेच दिए। अगर डायरेक्टर जो बना है इलेक्शन के थ्रू और वो सारे शेयर अपने बेचते हैं तो वो उसकी डायरेक्टरशिप खत्म हो जाती है। एक शेयर तो अपने पास रखता, सारे बेच दिए बेवकूफ़ ने, अब वो डायरेक्टरशिप से खत्म हो गया, आउट हो गया। ज़हीर है डायरेक्टर कंपनी का, उसके वो अपनी पर्सनल एंगेजमेंट की वजह से वो मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सका, अपने काम में मसरूफ था। लेकिन उसने लीव ले ली थी डायरेक्टर से कि मैं छुट्टियां लेना चाहता हूँ, पर्सनल एंगेजमेंट है की वजह से मैं नहीं आ सकूँगा मीटिंग में। तो मीटिंग्स भी हो गई, 3 से ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसने नोटिस दिया हुआ है, छुट्टियाँ दी हुई हैं, तो उसकी छुट्टी नहीं होगी। लीव में ले लेनी चाहिए। अगर लीव के बगैर आपने छुट्टियाँ की तो फिर आपकी 3 मीटिंग के बाद छुट्टी हो जाती है, यहाँ तो कोई मसला नहीं होगा। ज़हीर परेशान ना हो, टेंशन नहीं लेने का। इमरान नवाज एहसन इकबाल डायरेक्टर हैं, दे वांट टू रिमूव इमरान, और उन्होंने प्लानिंग की। इमरान ड्यू टू प्रोफेशनल एंगेजमेंट की वजह से बहुत बिजी था, और एज इमरान को लॉयर तो नहीं है, इमरान को लॉ पता नहीं था, तो वो मीटिंगें अटेंड नहीं की उसने, और इसने नवाज ने, एहसन इकबाल ने खूब मीटिंगें कर ली 3। उसके बाद क्या हुआ, तो जाहिर बात है इमरान की छुट्टी हो जाएगी। इट इज़ नेसेसरी टू गिव नोटिस, नोटिस देना ज़रूरी होता है डायरेक्टर को। डायरेक्टर मीटिंग का, हर डायरेक्टर को मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए। वो मीटिंग का नोटिस कंपनी सेक्रेटरी देता है चेयरमैन के कहने पे। तो डायरेक्टर को नोटिस देना ज़रूरी है, नहीं कि आपने 3 मीटिंग कर ली चुपके चुपके और डायरेक्टर की छुट्टी कर दी, ऐसा नहीं है। उसको नोटिस ज़रूर देंगे आप लोग, फिर भी नहीं आता है फिर छुट्टी होगी, ठीक है ना। अगर कोई आदमी, कोई डायरेक्टर छुट्टियां लिए बगैर 3 मीटिंग्स अटेंड ना करे, उसको नोटिस भी भेजा जाए, तो उसकी छुट्टी हो जाती है। याद रहेगा। खासे केसेस हो गए आप लोगों के, उम्मीद है कि मोहम्मद दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, पढ़ें, मेहनत करें और पास हो जाए आप लोग, ठीक है ना। इतना हमने कर दिया है, इतना काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद वसल्लम व मुहम्मद। बस ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, पास होइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद वसल्लम।